बेटा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था ना हमारा 12.19, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। 20 तो नोट्स वाले वीडियो में मैंने बता दिया, 12.19 रह गया, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें ये कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 69.77% कार्बन। ठीक है, कार्बन बता दिया 69.77%। फिर कहता 11.63% है हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, मतलब जो बच गई वो ऑक्सीजन है। तो इसको कैसे निकालेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन को प्लस कर दो और 100 से माइनस कर देना, वो ऑक्सीजन आ जाएगी। अच्छा, फिर मॉलिक्यूलर मास भी बता दिया उसने उसका 86। तो अभी ना मैं क्या करता हूँ बेटा, इतना जो क्वेश्चन हुआ ये कि इसने परसेंटेज दे दी और मॉलिक्यूलर मास बता दिया 86, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको सॉल्व करने का मेरा मतलब क्या है, ये 11th का क्वेश्चन हो गया इतना। तो 11th का क्वेश्चन कैसे हो गया बेटा? 11th में बताते थे ना आपको वो इंपेरिकल फार्मूला निकालना, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना, तो ये वही तो क्वेश्चन हो गया। तो इसीलिए अब हम पहले इंपेरिकल फार्मूला निकाल के इसका मोलिकुलर फार्मूला निकाल देंगे, क्योंकि ध्यान रहे अभी से पहले जो ये ए बी सी इस तरह के क्वेश्चन होते थे ना, ये आइडेंटिफाई करने वाले, उनमें मोलिकुलर फार्मूला दिया होता था, इसमें दिया नहीं है। तो वो इसीलिए हमें ये टेक्निक जो +1 में पढ़ी थी वो लगानी पड़ेगी। तो वैसे ध्यान भी होगी आप में से काफ़ी बच्चों को, और अगर थोड़ा बहुत भूल गए हो तो देखो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम क्या करते थे, एलिमेंट लिख लेते थे, तीनों लिख लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों लिख लिए। इसके बाद हम क्या करते थे, उनकी परसेंटेज लिखते थे। अच्छा, परसेंटेज कार्बन की गिवन है 69.77, हाइड्रोजन की है 11.63, और ऑक्सीजन की ये ऐसे 100 माइनस करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 18.6। अच्छा, इसके बाद निकाल देते थे उनके एटॉमिक मासेस, लिख देते थे। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, फिर क्या निकालते थे, मोल्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, यानी N=W/m। तो हमने 69.77 को 12 से डिवाइड किया तो 5.81 आया। फिर ये सेम आ जाएगा बेटा, 18.6 को डिवाइड किया 16 से तो ये 1.16 आ गया। ठीक है, ये इसके बाद क्या करते थे, सिंपल रेशो निकालते थे, सिंपल मोल रेशो, ये लिखा हुआ है मैंने। तो ये स्टेप कैसे होता है ये बड़े ध्यान से सुनना, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा या कोई भूल गया होगा तो वो हो सकता है यहीं भूले। तो ये स्टेप कैसे होता है, इस स्टेप में क्या होता है, आपने इस वाले को देखना है, इन तीन वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनो, इन तीनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा, 1.16। तो 1.16 से सबको डिवाइड कर दो, तो 1.16 डिवाइडेड बाय 1.16 1 आ जाएगा, ये देखो। फिर 11.63 को डिवाइड किया 1.16 से, वो 10 आ गया। 5.81 को डिवाइड किया, वो 5 आ गया। तो ये होल नंबर्स में बदल गए। तो अब यहीं से हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो, कार्बन के सामने कौन सा नंबर आया, 5, तो C5 हो गया बेटा। H के सामने आया 10 तो H10 हो गए। O के सामने 1 आया तो ऑक्सीजन सिंगल रह गया 1, ये है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब हमें मोलिकुलर मास इसका गिवन है क्वेश्चन में, देखो 86 मोलिकुलर मास इसने गिवन दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला है तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास भी मिल जाएगा हमें। तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लो, यानी 12 5 जा 60, हाइड्रोजन का 10 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। ये ऐड किया तो हमने देखा ये भी 86 ही है, यानी मोलिकुलर मास और इंपेरिकल मास एक ही है। तो अब इसका फॉर्मूला होता था जो आपको सिखाया था कि मोलिकुलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो वो n कैसे निकालते थे, वो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास करते थे। वही यहाँ पे हमने किया, मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल डिवाइड कर दिया, दोनों सेम है तो 1 आ गया बेटा। और 1 आ गया तो ये फॉर्मूला होता था मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। तो 1 है n, तो इसलिए सेम ही आ गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता लग गया है, यानी टोटल कार्बन कितने हैं वहाँ पे, 5 है, हाइड्रोजन 10 है, एक ऑक्सीजन है। तो इतना तो हमें पता लग गया। तो अब आगे आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में इसने आगे कहा है इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, टोलेंट टेस्ट नहीं देता। तो टोलेंस किन के लिए होता है बेटा, एल्डिहाइड्स के लिए, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। आगे चलते हैं, बट फॉर्म्स एन एडिशन कंपाउंड विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी NaHSO3 से रिएक्ट करता है। तो बेटा ये भी नोट्स में पढ़ी है रिएक्शन हमने, NaHSO3 वाली बाइसल्फाइड कंपाउंड जिसमें बनते थे। तो ये रिएक्शन कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। तो इसका मतलब टोलन नहीं देता यानी एल्डिहाइड नहीं है, तो कीटोन हुआ ये तो फिर। एंड गिव, अगला भी पढ़ो, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अब आइडोफॉर्म टेस्ट तो कितनी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन आंसर्स में ही। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ CH3 लगा हो।
तो इसका मतलब इस कंपाउंड, एक तो ये कीटोन है, ये श्योर हो गया। दूसरा इसमें CH3 ग्रुप होगा और उसके नेक्स्ट कार्बन पे C डबल बॉन्ड होगा। कैसे भी बोलो, चाहे आप ऐसे, वो आइडोफॉर्म का मतलब क्या है कि CH3 के साथ CO हो, या उल्टा बोल दो कि CO के साथ CH3 हो। तो देखो फिर, तो यही मैंने लिखा है, ये देखो, एज कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, हेंस इट मस्ट हैव ये वाला ग्रुप CH3 C डबल O बॉन्ड ग्रुप जरूर होना चाहिए, कहता है इसमें। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे आप अपने बुक में देखो पहले एक बार, बुक में इसने क्या कहा है। बुक में इसने कहा बेटा कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर दी तो कहता है एक इथेनोइक एसिड मिला, अब इथ का मतलब 2 कार्बन, एंड प्रोपेनोइक मिला, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो इथ और प्रोप मिला के यानी कितने कार्बन हो गए, टोटल 5 हो गए। और फॉर्मूला जो हमने निकाला है, फॉर्मूले को चेक करो, फॉर्मूले में भी टोटल कार्बन 5 ही है। तो इससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन ये मिल गई बेटा कि इथ और प्रोप मिलने का मतलब ये हो गया कि टोटल कार्बन 5 है, वो तो चलो हमें पता लग गया। लेकिन इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वो कीटोन है जिसमें 5 कार्बन एटम है, यानी 1 2 3 4 5, ऐसे 5, उसमें जो एक ग्रुप है वो यहाँ सेकंड कार्बन पे लगा है, और सेकंड कार्बन पे लगा होगा तभी तो C और CH3 पार्ट होगा। तो बस, तो फिर बेटा, तो देखो चलो मेन बात पे आते हैं। तो टोटल कार्बन 5 है, वो तो हमें पता लग ही गया है, और इसने बोला विग्रस ऑक्सीडेशन करेंगे, इथेनोइक और प्रोपेनोइक मिला, तो हैज़ द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज। अब टोटल कार्बन देखो 5 है, 1 2 3 4 5, 5 कर दिए। और दूसरा हमें पता चल चुका है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म वही देते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 हो। तो यहाँ पे ये CH3 लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। और ये बैलेंस करने के बाद एक बार चेक कर लो कि कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी जो फॉर्मूला आपने ये निकाला है, ये जो निकाला फॉर्मूला ये वाला बेटा, ये इससे मैच हुआ या नहीं हुआ, तो ये चेक कर लो आप। ठीक है, तो इससे आपका ये सोल्व हो जाएगा। तो ये है बेटा कंपाउंड, ये है। तो ये आपके बेटा सारे क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चंस को छोड़कर, क्योंकि उन पे बेटा अभी ज़रूरी नहीं, मतलब इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कर लिया करो, बाकी आगे चल पड़ा करो। ठीक है, क्योंकि मेन हमारे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, इन्हीं से आपका कंसेप्ट बनेगा, और मेन यही आते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर 1 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है, वो भी कई बार आता है, कई बार नहीं आता। पिछली बार तो आया भी नहीं था। तो इसलिए नॉर्मल, और जो क्वेश्चंस आते हैं नॉमेनक्लेचर में, वो नॉर्मली अगर आप ये रिएक्शनें कर रहे हो ना, जैसे कहीं कंप्लीट द रिएक्शन आ गया कि बेंजोइक एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड बनाओ, मेटा नाइट्रो एस्टो बनाओ, तो ये तो इन्हीं से सीख लेता है बच्चा नॉमेनक्लेचर, इन्हीं क्वेश्चंस को कर करके। पर खैर वो भी करने हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको करने, मैं अभी के लिए कह रहा हूँ कि अभी उनको छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रिवीजन जब देने लगोगे तब उसमें से या एक दो क्वेश्चन कर लिया करो, बस इतना है। तो ये है। तो चलो बेटा, ये ख़त्म होता है। और अब हाँ, मैं एक छोटी सी वीडियो और भेजूंगा। एक्चुअल में कुछ यूजेस के टॉपिक रह गए हैं बेटा। ठीक है, एक अल्कोहल में एक टॉपिक रह गया है, वो सिलेबस में है, छोटा सा टॉपिक है, वो मैं बता, CWG अल्कोहल वाला मेथड है ना, उसी से रिलेटेड है वो। और एक यूजेस का टॉपिक है इसमें, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो मैं एक भेजूंगा। ठीक है, बाकी बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो, और ऑर्गेनिक में बेटा जितना प्रैक्टिस करोगे, इन जितने क्वेश्चंस को खुद निकालोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये कर लो। और फिर अमीन्स रहता है, अमीन्स छोटा सा यूनिट है, तो ये ऐसे ही बेटा एक यूनिट करके सारा सिलेबस रिवाइज भी करवा दूंगा मैं। तो इसलिए आपका मेरे साथ बेटा उसी पेस में काम करना, उसी तरह से काम करना बड़ा ज़रूरी है। जो पीछे छूट गया ना, फिर उसका फिर से मतलब ये कितने शर्म की बात होगी कि दूसरी बार रिवाइज सिलेबस लग पड़ा करवाने, और दूसरी बार भी बच्चा पीछे रह जाए, छूट जाए, तो वो तो उसको तो महा बेवकूफ़ कह सकते हैं बस, और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि एक बार करवाया, मान लो उसने किसी वजह से नहीं हुआ, दूसरी बार भी अगर वो करवाने पे भी वो ना करे, तो फिर तो उसको क्या कहें। तो इसलिए बेटा सीरियस हो जाओ, काम करो। ठीक है, और एक मैं यूजेस भेजूंगा अभी नेक्स्ट में, और एक अल्कोहल का टॉपिक है, तो वो आप ना अपनी एनसीईआरटी बुक में मैं बोल भी दूंगा कि मेरे पास इस पेज में है ये टॉपिक है, तो वहाँ पे उनको अंडरलाइन कर लेना, या अपनी कॉपी में लिखने हो लिख लेना, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, और कॉपी में लिख लोगे तो चलो जी, बेटर ये रहेगा कि वो आपके रिवाइज हो जाया करेंगे। जैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ख़त्म करोगे ना, उसके बाद ही लिख लेना। ठीक है, ठीक है बेटा।